हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिनी स्टडीज़। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में। देखेंगे हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं फॉर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम आल्सो। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखने को भी मिले हैं, ये क्वेश्चंस आए भी हैं। तो आज देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, when many users accesses mainframes this approach is called as। जब बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, जब बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं मेन फ्रेम्स को। मेन फ्रेम्स क्या होते हैं? ये कंप्यूटर्स ही होते हैं। और कंप्यूटर्स ये होते हैं, ये जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये कौन यूज़ करता है? ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी, वो इनको यूज़ करती है अपनी एप्लीकेशंस के लिए, अपनी क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए इन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो जब बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं मेन फ्रेम्स को, तो इस अप्रोच को क्या बोला जाता है, इस पहुंच को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, रिसोर्स एलोकेशन। 2, वर्ड प्रोसेसर्स। 3, डेडिकेटेड रिसोर्सेज। 4, इंटरफेस। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड मेमोरी स्टोरेज इज द कलेक्शन ऑफ। जो एक वर्ड होता है उसकी जो मेमोरी स्टोरेज होती है वो कितने बाइट्स की होती है? ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2 बाइट। 2, 4 बाइट्स। 3, 7 बाइट्स। 4, 8 बाइट्स। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 4 बाइट्स। ठीक है, 4 बाइट्स या फिर 32 बिट्स। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बिट्स में भी आ सकता है। अगर बाइट में पूछा जाए तो 4 बाइट्स, और अगर बिट्स में पूछा जाए तो 32 बिट्स। ये आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बाइट है तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 32 बिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज़र व्यू ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। जो एक व्यू होता है यूज़र का सिस्टम के ऊपर, वो किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, CPU। 2, सॉफ्टवेयर। 3, हार्डवेयर। 4, इंटरफेस। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a computer is turned on or restarted, a special type of absolute loader is executed called। ये एक तरीके का क्या होता है? एक लोडर होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, रीस्टार्ट करते हो, तो एक लोडर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एक लोडर का संचालन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, गो लोडर। 2, बूट लोडर। 3, बूट स्ट्रैप लोडर। 4, एग्जीक्यूटिव लोडर। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से क्या एक फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का? ठीक है, बाकी सारे फंक्शन वो परफॉर्म करता है, बट इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शंस को देखते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1, डिस्क मैनेजमेंट। 2, मेमोरी मैनेजमेंट। 3, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। 4, वायरसेस प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायरसेस प्रोटेक्शन। बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ये फंक्शन परफॉर्म करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। पर अगर हम बात करें वायरस प्रोटेक्शन की तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस। अब क्या क्या ये मैनेज करता है ये भी बताना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मेमोरी। 2, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। 3, प्रोसेसेस। 4, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा 4, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सारे फंक्शन, ये सारे सिस्टम को वह मैनेज करता है। ठीक है, मेमोरी को भी, डिस्क इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी और प्रोसेस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेज डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। जो वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है, MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसका पेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर 1, A2। 2, A4। 3, लेटर।
A3। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 A4 साइज। ठीक है, A4 साइज आप शीट्स में भी देखते होंगे, तो ये साइज होता है उस पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाइपरलिंक। अब बताना है हमें हाइपरलिंक क्या होता है। अगर हम हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक तरीके का वर्ड होता है, ठीक है, फ्रेज होता है, क्या होता है, वर्ड होता है, फ्रेज होता है, इमेज होती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस नए डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाओगे। ठीक है, तो ये होता है हाइपरलिंक। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये हाइपरलिंक की ही है। ठीक है, आप जिस पर भी आप इन पे सब पे हाइपरलिंक डले हुए हैं, जिस भी इमेज पर, जिस भी फ्रेज पर, जिस भी वर्ड पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप हाइपरलिंक होगा तो आप डायरेक्टली एक नए डॉक्यूमेंट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना, ऑप्शंस को देखते हैं। टेक्स्ट कनेक्टेड टू पेज, 2 प्लेन टेक्स्ट, 3 कलर्ड पेज, 4 नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टेक्स्ट कनेक्टेड टू पेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स। इनमें से क्या एक कलेक्शन है स्प्रेडशीट्स का। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था ये इस क्वेश्चन के बारे में। एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती हैं और क्या एक कलेक्शन है स्प्रेडशीट्स का। ठीक है, ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वर्कबुक, 2 वर्कशीट, 3 डॉक्यूमेंट, 4 टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्कशीट। अ वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट्स। जो वर्कशीट होती है एमएस एक्सेल में, उस पर बहुत सारी स्प्रेडशीट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु ओन्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा है, कौन सी कंपनी है जिसने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करा है, जो इसका ओनर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इंटेल, 2 माइक्रोसॉफ्ट, 3 एप्पल, 4 IBM। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ओन्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू विंडो एप्लीकेशन, OLE स्टैंड्स फॉर। जो विंडो एप्लीकेशन होती है इसमें जो OLE होता है वो किसकी, इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म बतानी है। ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, 2 ऑनलाइन लिंक एग्जीक्यूटिव, 3 ऑपरेटिंग लिंक्ड एंड एक्सपैंडिंग, 4 नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब बात करते हैं कि OLE होता क्या है। ठीक है, तो OLE जो है ये एक प्रोप्राइटरी, क्या है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है और इसमें क्या होता है कि ये डेवलप करी है किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये अलाउ करती है एक डॉक्यूमेंट का, ये मॉनिटर करती है, अलाउ करती है एक डॉक्यूमेंट की लिंकिंग और उसकी एम्बेडिंग। ठीक है, एम्बेडिंग का मतलब उसको लगाना वहाँ पर, तो ये काम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको डेवलप किसने करा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 IBM, 2 एप्पल, 3 माइक्रोसॉफ्ट, 4 बेल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एप्पल। एप्पल ने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। अब इसमें से बताना है, जो ये ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जो उड़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 रोम, 2 रैम, 3 VRAM, 4 हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 रैम। रैम हो जाएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ऑन द सेम हैंड अगर हम बात करें रोम की, तो रोम हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। और ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये हार्डवेयर मेमोरी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बिट्स यूज बाय IPv6 एड्रेस। तो यहाँ पे हमें IP एड्रेस दे रखा है 6। ठीक है, इसमें हमें बिट्स बतानी है कि कितनी बिट्स है।
तो अगर हम बात करें कि जब भी हमें कोई भी आईपी एड्रेस गिवन हो, मानो IP4 हो, IPv4 हो, IPv6 हो, तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ बिट्स को निकालेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है, इसका सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको डिजिट दी है वो क्या दी है। तो आपको डिजिट जो दी है वो दी है 6। तो यहाँ पर एक बात होती है, एक तरीका होता है, ये होता है कि 2 की पावर हम 6 ले लेंगे, ठीक है, और उसको फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें बिट्स निकालनी है किसी भी आईपी गिवन आईपी एड्रेस में, तो 2 की पावर जो भी गिवन डिजिट होगी उसको लिख देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे उसे 2 से, ठीक है। तो 2 की पावर 6 हमारा हो जाएगा 64 और इंटू 2, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 128 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 128 बिट्स, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वेब ब्राउजर इन्वेंटेड इन 1990। जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था जो कि इन्वेंट हुआ था 1990 में, वो कौन सा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर, 2 मोज़ैक, 3 मोजिला, 4 नेक्सस। तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेक्सस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल इन कंप्यूटर यूज्ड फॉर। जो फायरवॉल होते हैं कंप्यूटर के अंदर वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फायरवॉल होते क्या है। तो फायरवॉल जो है ये एक तरीके का क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। क्या है ये, एक तरीके का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और मॉनिटर करता है जो भी इसके पास नेटवर्क आ रहा है और जो भी नेटवर्क जा रहा है, ठीक है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि हो गया इंटरनेट। तो ये क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इट इज़ एन नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक सच एज इंटरनेट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको एक आइडिया भी मिल गया होगा। तो क्या है ये फायरवॉल, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सिक्योरिटी, 2 डाटा ट्रांसमिशन, 3 ऑथेंटिफिकेशन, 4 मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्योरिटी, ठीक है। ये एक तरीके की सिक्योरिटी ही है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये एक फायरवॉल दे रखा है और यहाँ पे इनकमिंग के लिए डिनाई कर रखा है, आउटगोइंग के लिए अलाउ कर रखा है, ठीक है। रूल्स दे रखे हैं इधर, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम एनीवेयर एक्शन अलाउ इन, ये सब इसमें रूल्स दिए गए हैं, ठीक है। स्टेटस इसका भी फिलहाल ऑन है, इसमें पिक्चर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सी, 2 कोबॉल, 3 फोर्ट्रन, 4 C++। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फोर्ट्रन, ठीक है। फोर्ट्रन जो है ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो इनमें से बताना है कि सुपर कंप्यूटिंग का जनक और पिता किसे बोला जाता है। ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डेविड जे ब्राउन, 2 जे वॉटसन, 3 एलान ट्यूरिंग, 4 सैमुअल क्रे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सैमुअल क्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इसमें कितनी लेयर्स होती है इसको हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 7, 4 11। तो यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। पिक्चर में आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी लेयर्स होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7। अब कौन कौन सी लेयर होती है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेयर दी गई है वो है फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड फाइनली एप्लीकेशन। तो कितनी लेयर्स हो गई, 7 लेयर्स, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1024 बिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट। तो जो 1024 बिट है वो कितने बाइट के बराबर होता है। अब बात तो आपको पता होगी ये वाली कि एक
बाइट जो होता है वो कितनी बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स के। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोला है 1024 बिट्स, तो सिंपल है, एक बाइट अगर 8 बिट्स के बराबर होता है, 1024 बिट्स को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। ठीक है, 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हम देखते हैं, हमारा आ जाएगा 128। क्या आ जाएगा आंसर, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 128। तो यानी कि 128 बाइट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है, बाइट में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे 8 से डिवाइड कर दिया है तो अब ये बाइट में हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 128 बाइट। ठीक है, तो आज का हमारा यही वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।